और जो भी हम स्टार्ट करेंगे साथ साथ मार्केट को देखने के बाद फिर हम जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन कंप्लीट कर लिया, ट्रेंड लाइन के बाद मैं आज आपको ट्रायंगल बताऊंगा, ट्रायंगल कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। ये कंट्रीज पैटर्न्स होते हैं, तो ये बनेंगे तभी जब आप ढूंढोगे तभी इनको मिलना स्टार्ट होंगे, इजीली ये मिलते भी नहीं है। तो वही है, मतलब प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे बचा सकती है, मतलब समझा सकती है। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे। मैं एक सिंपल एग्जांपल और एग्जांपल वो वैसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। पुराना चार्ट चार्ट भी, क्योंकि ये क्या प्रीवियस डेटा को आप जितना एनालाइज करोगे उससे उससे आपको है ना एक एज मिलेगी, एक माइंडसेट मिलेगा। है ना, आपको समझ में आएगा कि अगर हमको स्मॉल ट्रेड हो रहा है, मतलब कभी कभी लॉस भी हो रहा है, तो आप उसको वैसे नहीं देखोगे कि बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं आओगे। पैनिक में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, मार्केट गिरते हैं तो पैनिक में गिरते हैं, या फिर जब चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा यूफोरिया होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा होप होती है ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और जैसे मान लो आप देखो, आप बजट देखोगे या फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा या कुछ भी ऐसा होगा ना और फेवर में आता है वो, तो मार्केट में रैली स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो मार्केट क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर काम करता है, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या होने वाला है उसके बेसिस पे मार्केट परफॉर्म करता है। जैसे आपने देखा होगा डिफेंस के कई सारे स्टॉक हैं। हाँ, डिफेंस के कई सारे स्टॉक हैं जिनको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं ना, ऑर्डर्स के बेसिस पर ही वो बढ़ जाते हैं। अभी तो ऑर्डर मिला है, अभी ऑर्डर मिला है और ऑर्डर कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद वो सब चीज़ें उसमें आएगी। है ना, उसके बाद वो मोमेंटम देगी। जैसे अभी रेलवे है, तो रेलवे पे जो भी उन्होंने प्रोजेक्शंस किए हैं, जो भी चीज़ें की है, उसके बेसिस पे चलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही होता है नॉर्मली। है ना, तो कोई अच्छी कमेंट्री दे देता है ना, कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के लिए, या कुछ भी प्लानिंग बताता है, तो उसके बेसिस पे भी कई सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। जैसे अब देखो जितने भी कार कंपनीज होती है, ऑटो कंपनीज होती है, तो उनके क्या नंबर्स अच्छे आते हैं, या इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए, उस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए, या फिर मार्केट में दिख जाएगी ना आपको। जैसे थार है, थार आपको दिख जाएगी, रॉक्स दिख जाएगी, या जो अभी एक और गाड़ी आई है उनकी, महिंद्रा की कार अच्छी चल रही है ना, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। साथ साथ डीलर के पास जाओगे तो कहेंगे कितने दिन की वेटिंग चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, डिमांड है मार्केट में, तो उसके बेसिस पे बढ़ जाती है। अब उसका कैसा परफॉर्मेंस आएगा, कैसे वो चलेगा। जैसे ओला की बात करें, ओला ने अच्छा आईपीओ ले आया, बहुत अच्छे ऊपर खोला, उसे सस्टेन भी किया, फिर उसके बाद नेगेटिव न्यूज आने लग गई। उनकी जो क्या है, सर्विसिंग बहुत खराब है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। उनके प्रोजेक्शन बहुत अच्छे हैं कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट किसको पता। तो मार्केट में जो वॉलिटिलिटी होती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो आपको उस केस में, जब आप उस केस में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना है कि ट्रेडिंग हम उसको कैसे देखें। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझा बचा सकती है, वो आपका स्टॉप लॉस। तो जब भी आप ट्रेड लो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप प्री डिफाइंड रखो। है ना, कोई भी यूफोरिया में मत जियो, कोई भी एक अलग पिक्चर में जियो। है ना, एक होता है ख्याली पुलाव में मत जियो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। आने वाले टाइम पे ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको फेज होगी, आप इस चीज़ को फेस करोगे, तो बेटर है कि हम पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होने लग जाए। अब मैं आपको वापस आता हूँ यहाँ पे आर्ली चार्ट, आपने मेरे सामने ओपन किया आपने। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर को यूज़ करें, मैं वो ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा सिंपल है, और जिसके बेसिस पे आप अच्छा पैसा कमा सको, मोटा पैसा कमा सको। है ना, क्योंकि हम हमेशा 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में काम नहीं करने वाले। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट में काम करो, आप कंपाउंड कर सको अपना पैसा। मैं वही अप्रोच रखता हूँ। है ना, वो अप्रोच आपको क्या लॉन्ग टर्म में सस्टेन भी करेगी। आप मान लो कभी छोटी मोटी गलती करके कभी लॉस भी कर लोगे ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा। जिसको कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरा बिजनेस है, मैं इसको एबीसीडी सब कुछ पता है, जब आपको पूरी एबीसीडी पता होती है अपने बिजनेस की या अपने पूरे जो भी आप काम कर रहे हो उसकी, तो आप वहाँ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होते हो। जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर आप छोटी मोटी चीज़ों से घबराते नहीं हो, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। कभी आप लोगे, आपकी पोजीशन है बाई साइड की, और दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, आपने किया सेल और गैप ओपनिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये कॉमन अगर चीज़ें होगी और वहाँ पे आपने पैनिक कर दिया, यूँ कर दिया कि नहीं अरे तो ये तो हो गया, चलो निकलो बाहर फटाफट हो जाए, तो पैनिक करने के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा लोग डूबते हैं। वर्ड बफे का एक सिंपल सा कोट है कि बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं तो सेल करके बाहर हो जाओ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों की वही सोच होती है, बाय पे बाय, हर जगह बाय करेंगे, ट्रेड चलता जाए बाय करते जाएंगे बाय। और जब बहुत ज़्यादा लोगों में फियर हो कि नहीं यहाँ तो अब तो मार्केट गिरेगा 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 गिरते जाए, तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बाय करना स्टार्ट। ये उनका एक जनरल ऑब्जर्वेशन है चीज़ों को लेकर। अपना ऑब्जर्वेशन है कि हम सिंपल एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप बैक टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ें कितने वर्क करती है। देखिए, अब देखोगे तो यहाँ पे सेल मिला, सेल बनने के बाद अभी आप क्या देखते हो, मोमेंटम मिला। अब एक जो मैंने आपको बताया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर की मैंने बात की भी सही। और ये देखो निफ्टी का 50 इंडेक्स है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है यहाँ पे, काफी टाइम बाद बना है, कंफर्मेशन कैंडल बनी, हाई ब्रेक हो चुका है, उसके बाद मोमेंटम मिल रहा है। नाउ इफ यू आर टेकिंग ट्रेड इन द बेसिस ऑफ इन्वर्टेड हैमर, तो आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, 100 पॉइंट 89 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। है ना, पहली बात तो ये कि इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि ये परफॉर्म कर सकता है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये आज मिला है ना एंट्री, जरूरी नहीं कि आज के आज परफॉर्म करके ऊपर चला जाए। हो सकता है ये आज अच्छी क्लोजिंग देने के बाद यहीं रुक जाए। क्यों, क्योंकि आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्रीवियस जोन है, राइट,
यहाँ भी प्रीवियस था, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट था, इस सपोर्ट से ब्रेक भी किया था, देन उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के आसपास ही है, राइट। तो ये सपोर्ट जो होता है ना, मेजर सपोर्ट जो होता है ना, मेजर सपोर्ट इजीली ब्रेक नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जो अमाउंट आता है, वहाँ जो पैसा डाला जाता है, जिन भी प्लेयर्स के द्वारा डाला जाता है, या जो भी इंस्टीट्यूशन बाइंग वगैरह होती है, वो एक सोच समझ के बाइंग होती है, या फिर एक तरीके से बहुत प्लानिंग के साथ बाइंग होती है। वो पैसा बहुत जल्दी नहीं निकलता और बहुत जल्दी आता भी नहीं है वो पैसा, है ना। इसलिए एफआईएस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एफआईएस का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के मार्केट के लिए भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो एंट्री मिल रही है ना। अब अगर सुपर टेन के बेसिस पे करें, सुपर टेन के बेसिस पे भी आपको एंट्री मिलेगी, सब सुपर टेन के बेसिस पे आपको वेट करना पड़ेगा सब में। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी ना, यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जोन था, ये सपोर्ट जोन है ना, ये सपोर्ट जोन के आसपास क्या होता है, ऑलरेडी ऑर्डर होता है। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि मार्केट में जो होता है ना, दो टाइप के ट्रेड होते हैं, एक होता है डायरेक्शनल ट्रेडर, एक होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। डायरेक्शनल ट्रेडर और नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, डायरेक्शनल ट्रेडर जो कि हम है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं, जो कि अच्छा करते भी हैं और अच्छा नहीं भी करते। अब देखो, तो नॉर्मली जो लेवल्स है, ये जो लेवल है 23,900 का जो लेवल है ना, 23,850 900, या ये मान लो 24,000 का जो लेवल है, इस लेवल पे ऑलरेडी लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं ना। जीटीटी करके एक ऑर्डर है, आप अगर कोटक ओपन करोगे ना, वहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर दिखाई देगा। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर में आप लगा सकते हो अपना ऑर्डर, और वो वेल रहेगा। जिस प्राइस, जब उस प्राइस पे प्राइस आएगा ना, तो वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लो आपने आपने आपको लगता है कि नहीं यहाँ से गिर सकता है, या फिर यहाँ से 23,800 आ सकता है प्राइस, तो आपने 23,800 पे फ्यूचर लगा दिया, बाय कर दिया और उसको छोड़ दिया। अब जब भी वहाँ प्राइस आएगा, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जीटीटी ऑर्डर का मतलब आप ये समझने की कोशिश करना, अभी रिसेंटली आया है कोटक के अंदर, बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब आपको सारी अच्छी अपडेट्स और सब चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम मिल जाती है, बहुत अच्छी टेक टीम है इसकी। तो यहाँ पे नॉर्मली ऑलरेडी लोग लगा के रखते हैं, तो जैसे आया प्राइस वहाँ पे हिट हुआ, और वहाँ से आप देखो तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितने अच्छे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो पर्टिकुलर प्राइस पे ऑलरेडी क्या थे, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए थे, ऑर्डर्स पड़े हुए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया प्राइस में। ठीक है। अब थिंग्स यार, थिंग्स ऐसा है कि मतलब चीज़ें ऐसी है कि अगर यहाँ से वापस अच्छी स्ट्रेंथ आती है, रिकवरी आती है, तो यहाँ तक के लेवल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। मान लो अगर आप यहाँ कहीं स्टक भी हो गए ऊपर में, तो यहाँ पे चांस बनता है रिस्क लेने का, ट्रेड लेने का, है ना। क्या होता है, कई बार हम रिस्क उठाते हैं, चीज़ें लेते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल नहीं होता। थोड़ा लॉजिक यूज़ करना, थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या कहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को छोड़ दो, निफ्टी निफ्टी एक ऐसा एसेट क्लास है, साथ साथ ये जो बाकी इंडेक्स है, मिड कैप निफ्टी हो गया, फिनेंशियल निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी की बात इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज बैंक निफ्टी में 12 बैंक होते हैं, 12 बैंक में 4 बैंक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में पैसा कमाना थोड़ा सा कंपेरेटिव मुश्किल है, बट निफ्टी में पैसा कमाना आसान है। और निफ्टी ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप प्रॉपरली इसको अगर मास्टर कर लोगे ना, कभी फेल नहीं हुआ ये चीज़, फॉर्मूला बहुत अच्छे से पैसा बनता है, और खूब बनता है। इतना बनता है कि आज आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट में काम कर रहे हो, कल को आप 10 10 20 20 50 50 लॉट में भी काम कर सकते हो। और वो तब कर पाओगे जब कन्विक्शन आएगा। जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको अंदर से। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर देखोगे, चार्ट देखोगे। मैं एक आपको और सलाह देता हूँ कि एक सिंपल, आपके पास लैपटॉप वगैरह है, फ़ोन वगैरह में आप यूज़ करते हो, एक बड़ी सी स्क्रीन खरीद के या फिर सेकंड लेके उसको यूज़ करके बड़े चार्ट में भी देखना स्टार्ट करो। आपको जितना चार्ट्स के बारे में समझ में आएगा, जितना चार्ट के बारे में देखोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ें क्लियर देख पाओगे। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अपना पास बन गया है इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बाद कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है, कंफर्मेशन के हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। ठीक है, चलो, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी बात, बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लिया, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देख लिया, दोनों स्ट्रक्चर देख लिया ना अपना। अब दो स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या होता है, आपको और कन्विक्शन आएगा। अभी मैं मिड कैप भी दिखाऊंगा और फाइनेंस निफ्टी भी दिखाऊंगा, ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है, कोरिलेट कर रही है, इसका मतलब हम इनके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, है ना, कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ भी सेम था, प्राइस आया नीचे गिरा, उसके बाद देखो एक पुल बैक आया। देखो, ये जो होता है ना मार्केट में, जब भी प्राइस टच करके ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं पुल बैक। ये मैंने टर्मिनोलॉजी वगैरह में बीच बीच में लाता रहूंगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ से मार्केट एक तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। 15 मिनट 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर वो नहीं मिलेगी, एंट्री मिलेगी, क्योंकि वोल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। वोल्टिलिटी ज़्यादा हाई होने की वजह से ये जो पैरामीटर्स है प्रॉपर वर्क नहीं करते। ये पैरामीटर तब प्रॉपर्ली वर्क करेंगे जब मार्केट में वोल्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लीन एंड स्ट्रेट स्ट्रेट मार्केट में मोमेंटम चल रहा है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट में सेल बना, सेल के बाद अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हैं ना कि यहाँ से एक सेल था, हमको कितना पता, हमको किसको पता, हम किसको पता है कि यहाँ तक गिरता, किसी को नहीं पता। यहाँ आप किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता यहाँ पे है कि यहाँ पे हम रुक जाएंगे या फिर किसी और नीचे जाएंगे, ये नोबडी नोज। मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, रूल्स के बेसिस पे काम करते हैं, टूल्स के बेसिस पे काम करते हैं। जो रूल्स और टूल्स है वही अल्टीमेट काम करेंगे। आप जितना देख लो, जितना आप यूट्यूब इंस्टाग्राम जितना आप चेक करना चाहो, जितने लोगों को सुनना चाहो, समझ लो, ये चीज़ें हमेशा काम करती है, ये चीज़ें फेल नहीं होती, ये चीज़ें आपको एक बड़ा मोटा पैसा कमाने में हेल्प करेगी। चलो, आगे देखते हैं हम यहाँ पे।
इसके अलावा आप देखो यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, तो इट्स अ सपोर्ट जोन ऑल्सो, है ना। मैंने कहा मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन के बेसिस पे हम काम करते हैं, तो वो एक एज देता है मार्केट में कहीं ना कहीं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आप कहोगे कि यहाँ पे आना चाहिए था 23 तो यह इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट जोन है। बट हो सकता है क्लोजिंग होते होते 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के वापस रिकवरी दे दी। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो है मिड कैप, राइट। मिड कैप में स्ट्रेंथ है, मिड कैप का इतने नेगेटिव नहीं है जितने नॉर्मली बाकी मार्केट को नेगेटिव आप देखा जाए ना। निफ्टी काफी गिर चुकी है, मिड कैप इंडेक्स नहीं गिरा है, मिड कैप फ्यूचर नहीं गिरा है यहाँ पे ना। मिड कैप में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, तो यहाँ आप देख सकते हो हैमर पैटर्न बनते हुए ऊपर जाने की कोशिश करते जा रहा है। सेम स्मॉल कैप की बात करते हो, स्मॉल कैप पे भी इतना कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, स्मॉल कैप भी ज्यादा ज्यादा करेक्शन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई ज्यादा खतरनाक खराब बात नहीं है मार्केट के लिए। इट्स अ जोन, इट्स अ रेंज, है ना, ये रेंज है। इट्स अ रेंज कि हाँ मार्केट चल रहा है, रेंज में घूम रहा है, 400 500 700 800 पॉइंट के, 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज में घूमता रहेगा मार्केट कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद वापस से ऊपर आ जाएगा। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, ट्रेड प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली, आप समझो चीज़ों को। उसके बाद हम देखें यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर भी देखोगे, निफ्टी का फ्यूचर भी सेम कह रहा है। निफ्टी का फ्यूचर में पैटर्न सेम नहीं है, पैटर्न उसमें से अलग था, इसमें पैटर्न अलग है, तो हो सकता है निफ्टी कहीं ना कहीं 30,800 के, फिर 30,800 की फ्यूचर को टच करने की कोशिश कर रही हो। बट अगर हम अपने उसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे हम सस्टेन है। और अगर आप थोड़ा और चाहते हो कंफर्मेशन, थोड़ा और वेट करना चाहते हो, तो क्या वेट कर सकते हो, कहाँ तक का वेट कर सकते हो निफ्टी में फिर से लॉन्ग बनाने के लिए। 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो 15 मिनट का चार्ट तो आपको बहुत लेट एंट्री देगा अभी, एक बार ओपन हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 23,000 24,000 के ऊपर में यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको आपको दिखाई देता है कि यहाँ स्टॉप लॉस स्मॉल है, ट्रेड लिया जा सकता है, तो रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हो, चांस अच्छा है यहाँ पे। अब आते हैं हम गोल्ड और सिल्वर पे, है ना। गोल्ड सिल्वर पे देखो तो गोल्ड देखो यहाँ बॉटम में क्या बना हुआ है, हैमर बना हुआ है, कंफर्मेशन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। साथ साथ देखो यहाँ पे देखिए आप, अच्छे लेवल से रिकवरी हो रही है ना, स्ट्रॉन्ग लेवल है ये भी। तो क्या मोमेंटम मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। क्या इसके बेसिस पे हम बाय करें, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, बाय करें सेल करें जो भी करें, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अलर्ट नहीं रहा, देख नहीं पाया, बता नहीं पाया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप उसके आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना बनाएं। और अगर आपका रिस्क रeward आपको कहता है कि हाँ वी शुड ट्रेड और वी शुड टेक रिस्क, तो आप उसको डेफिनेटली रिस्क लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे है हम यहाँ पे। सिल्वर में भी देखो, सिल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ पे आप देखो सपोर्ट जोन अच्छा है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट जोन है, राइट। इम्पोर्ट सपोर्ट जोन है, तो सपोर्ट जोन से रिकवरी नजर आ रहा है प्राइस, तो मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा चीज़ों को, राइट। 15 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, 5 मिनट के चार्ट में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क उठाई जा सकती है। और 15 मिनट के चार्ट में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत है ना, बहुत फास्ट है ना, क्योंकि गिरा भी इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी भी आएगी, है ना। मैंने कहा ना बाउंस आता ही है, मार्केट जब बहुत तेजी से गिरता है तो एक छोटा सा बाउंस तो आता ही है ना, ऐसे बाउंस आता ही है कभी कभी, है ना। उसके बाद अगर नीचे जाना तो इससे बाउंस हो सकता है ये। तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए कि यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर जो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, तो उनके लिए आई थिंक इट्स अ जोन जहाँ पे एक रिस्क उठाई जा सकती है ना, इट्स अ जोन जहाँ पे एक सर एक रिस्क उठाई। बार गोल्ड का दिखाइए चार्ट। हाँ गोल्ड में देख लो मैम, गोल्ड का आप कॉमिक्स भी देख लो, और गोल्ड का ये भी देख लो। तो गोल्ड का कॉमिक्स में देखोगे तो गोल्ड के कॉमिक्स में तो डेफिनेटली आर्ली में बाय दे चुका है ये, है ना। एक बहुत अच्छी बॉटम से यहाँ पे पुल बैक आया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पुल बैक आया है ये। तो आप 1 आवर का चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मॉर्निंग में 3:30 5:30, है ना, मार्केट मतलब एक तरह से फेड का जो इंटरेस्ट रेट करेक्शन के बाद गिरा भी सही, उसके बाद वापस चढ़ा भी सही 4:30 4:30, एंड देन उसके बाद मार्केट अपना खुला यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे सर तो जैसे हम लोग को एंट्री कब लेनी है, मतलब जो हैमर को देख कर देखें करें, या जो आपने बताया पहले सुपर ट्रेंड और इसको देखें क्रॉस वाले को देख के हाँ करें? देखो, हैमर और कंफर्मेशन कैंडल के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपको ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। इफ़ यू कंफर्टेबल विद द स्टॉप लॉस, तो आप काम करो, अदरवाइज फिर आप सिंपली इस पे इसका वेट करो, इसका वेट करो, है ना। यहाँ पे भी क्लोज होने वाली कैंडल, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो इसके बेसिस पे, यहाँ पे ट्रेड लेते हो बेसिस पे, तो आपका स्टॉप लॉस केस में रहेगा 250 300 पॉइंट के आसपास का। आप अपने टारगेट भी अचीव करो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो, है ना। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हाँ मुझे हैमर पे दिख गया, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद मोमेंटम मिल रहा है, तो अब आप वेट कर सकते हो, पर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। अब आप वेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है, पर यू शुड बी कंफर्टेबल कि हाँ मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की आदत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट, मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है, दोनों चीज़ें। और ये भी है ना कि सपोर्ट जोन के आसपास भी हैमर पे दिख गया, सुपर ने भी लॉन्ग दे दिया, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से चांसेस अच्छे हैं चलने के, तो हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। क्रूड देखोगे तो क्रूड लॉन्ग था कल, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, उसके बाद नीचे आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। जिंक वगैरह में रहने देता हूँ, कॉपर वगैरह में ज़्यादा काम करते नहीं है ना। यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहा है कमोडिटीज़ में भी, है ना। इसके अलावा एनजीबी देखोगे तो एनजीबी भी काफी स्ट्रॉन्ग बना है, और वापस अच्छी खासी वी शेप रिकवरी आई है। यहाँ पे बॉटम में अगर देखोगे तो बॉटम में सर अच्छी आवाज खासी, बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ
बॉटम में अगर देखोगे तो बॉटम में काफ़ी अच्छा यहाँ पे हैमर वगैरह बना होता है। इसके अलावा बाकी किसी भी पैटर्न में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने कहा था हमेशा कि जब भी मार्केट फॉल होता है, गिरता है ना, तो वहाँ पे डिफेंसिव स्टॉक के तौर पे कौन कौन से स्टॉक चलते हैं, आईटी और फार्मा। तो फार्मा चल रहा है यहाँ पे, फार्मा चल रहा है यहाँ पे, है ना, फार्मा में मोमेंटम आ रहा है यहाँ पे, है ना। और बाकी कुछ स्टॉक भी है जो मोमेंटम दे रहे हैं, बीपीसीएल आईओसीएल वगैरह है, ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज भी काम कर रही है कहीं ना कहीं, भारतीय तेल वगैरह भी चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फार्मा हमेशा डिफेंसिव काउंटर में काम करता है। तो मार्केट में जब भी फॉल वगैरह दिखाई दे ज़्यादा, तो आप देख सकते हो कि फार्मा कहीं ना कहीं आपको एक एज देगा। ऐसे स्टॉक में अगर मोमेंटम मिलता है, ट्रेड बनता है, तो आप ले सकते हो, सोच सकते हो उसके बारे में। एक कलेब लुपिन, नाटको फार्मा, ग्लेनमार्क, है ना, ये सारी फार्मा कंपनीज ही हो गई आपकी, बायोकॉन, है ना, ये मिड कैप में आती है बट है तो फार्मा, लॉरस। तो इनके स्ट्रक्चर भी आप सर अभी देख मैंने सकते। जिंक में हाँ, जिंक फ्लैट वगैरह। लगाएंगे जिंक का। मैं ओपन करता हूँ एक सेकंड, जिंक, जस्ट अ सेकंड। इसके अलावा बाकी आप देखोगे तो स्मॉल कैप में इतनी खासी गिरावट नहीं है, इसका इंडेक्स भी मैंने आपके सामने दिखा दिया है। और इनमें भी देखोगे तो यहाँ पे से कोई खास नेगेटिव नहीं है। चलो अब वापस से हम आते हैं जिंक पे। 280.25 के आसपास है ना, 280.25 के आसपास, हाँ यहाँ पे देखो लॉन्ग मिलते हुए नजर आ रहा है। ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे डेफिनेटली। और लेवल भी अच्छा है, ये सपोर्ट लेवल है, ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे, रिस्क उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कर सकते हैं। हाँ सर, बाहर के मार्केट में भी दिखा है मुझे ट्रेड।